चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी पहला वीक ते आखिरी दिन डे 5 जी। अच्छा, इस ट्रेड ਨੂੰ मिस ना करना शना। GBP AUD वैसे मेरा फेवरेट पेयर है। अच्छा, डाउन ट्रेंड एडवांस लेवल आज पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाह। ये भी कंदी की आदत है जी। किसने मिस करता? ओ वीडियो देखना है, वीडियो रिकॉर्डिंग दे देखना है। अच्छा, ਹੁਣ जरा थोड़ा ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਗੜਬੜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ठीक है, अच्छा चलो जी, डाउन ट्रेंड जी पहले कल सिंपल पढ़े, आज एडवांस लेवल पढ़ते हैं जी। अच्छा, मार्केट ABCD कंफर्म करके और लोअर लो बढ़ा के तले आ रही है जी। हर बार सपोर्ट टूट रहा, रेजिस्टेंस शिफ्ट, सपोर्ट टूट रहा, रेजिस्टेंस शिफ्ट, मार्केट लेवल नाल टकराएगी। ठीक है, अच्छा उर्दू में बोलिए यार। अच्छा, मार्केट जैसे ही अपने जोन से टकराएगी तो यहां से इसे क्या मिलता है, बेसिकली बुलिश प्रेशर। यहां से आउट ऑफ ए बाइंग प्रेशर होता है तो ये क्या करती है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या सिंपल में ये है कि मार्केट 786 में आएगी, फिर उसके बाद ये हायर हाई बनाती हुई इस 786 में जाएगी और फिर सीधा पहला टीपी और इवन लोअर। ठीक है, बट हमारा जो एडवांस लेवल है उसमें क्या है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ती है, ABCD कंफर्म करती है और हायर हाई का सफर शुरू कर देती है ऐसे। बट 786 में टकराने से पहले ही ये अपना स्ट्रक्चर तोड़ देती है पिछला ये। ठीक है, स्ट्रक्चर तोड़ के ये फिर डाउन आना शुरू हो जाती है, फिर इस 786 पे आती है जैसे ही, तो फिर ये यहां से क्या है, बाई है सीधा। कहां तक, पहला टीपी, दूसरा टीपी, यहां से सेल सीधा। सेम इसकी जो दूसरी कंडीशन है, ठीक है, वो ये है कि अगर मार्केट इस एरिया को ऐसे यकदम तोड़े और सीधा इस एरिया से टकराए तो ये सीधा सेल है। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो मूव है, ये दो शर्तों में हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर ही A B C और ये D, ठीक है, अंदर ही तोड़े बगैर ये अपना जो B है ये इसके अंदर बनाए और फिर ऊपर क्लोज करे, फिर अगले पुल बैक पे ये बाई है कहां तक, इस 786 तक। बट उससे पहले अगर ये रिवर्स आ जाए तो इस 786 से बाई है, फिर पहला टीपी, दूसरा और फिर सेल। आ गई समझ जी? सर एक दफा प्लीज रिपीट कर। हाँ रिपीट तो मैं करता हूँ, मतलब वो रिपीट में कर। एक मिनट यार, दरवाजा बज रहा है, एक मिनट में पॉज कर दूं, रिकॉर्डिंग में आया, एक मिनट। अच्छा चलो, वो चाय आई सी यार, तो पता मेरा सर दर्द करने लग गया तो मैं फिर चाय मंगवाई सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी, रीड्रा करते हैं जी। ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल, मार्केट ABCD बनाती हुई अपने सपोर्ट लाइन मतलब जोन की तरफ आ रही है, यहां पे आके टकराती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ABCD कंफर्म करती है, और ये दूसरी शक्ल दूसरी भी मैं दे देता हूं, इसके अंदर ही ABCD कंफर्म करती है। यानी पहला जो B है वो इस होल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे हो, बट जो D जाके क्लोज हो वो ऊपर हो। ठीक है, या दूसरी शक्ल में पहली बार ही तोड़ दे और ऊपर ABCD कंफर्म करे, तो सेम हर बार में अगली साइड पे बाई है, ये बाई है। ठीक है, तो ये मार्केट ABCD बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, ये 786 का लेवल है।
तो इन दोनों सूरतों में ही मार्केट अपना पिछला स्ट्रक्चर तोड़ दे तो अब सेल नहीं करना, क्या करना है, बाय करना है। कहां से? 786 कहां तक लेके जाना है? 786 तक, ऊपर वाले तक। यहां से क्या करना है? अब इसमें क्या है, पहला टीपी ये वाला लाजमी रखना है, वो जो रूल है हमारा। अब इसमें सेल है ये सीधा नीचे की तरफ, पहला टीपी पिछले लो पे लाजमी लेना है इस पे। अब भी कंफ्यूजन है, फिर दोहराऊं? नहीं सर जी, क्लियर है सर। क्लियर है? ये है जी हाँ। चलो वीडियो से मजीद मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दिया आपने। ठीक है। अच्छा, मिसाल मिसाल मिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छी सी मिसाल मिल जाए यार, टोटल इतना ही आए। अब बाज कंडीशन में ना दोनों गेम हो जाती है, ये पेयर पे डिपेंड है। यहाँ पे देखें ना आप, ये मार्केट लोअर लो बनाती आ रही थी, ठीक है, इसने ये स्ट्रक्चर तोड़ा है, डायरेक्ट 786 में पहुंच गई। अब ये सेल है रूल वाइज, नीचे नीचे से बाय नहीं करना। अब इसमें ये बाय भी किया है, इसने टीपी पहला हिट किया है, उसके बाद इसने लो बनाया है अगला। बट बाज पेयर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 786 में पहुंच जाए ना यहाँ पे, तो ये सीधा ऐसे गिरते पानी की तरफ, ये फिर यहाँ से बाय नहीं जाते। बट बाज पेयर जाते हैं, बाज टाइम जाते हैं, बाज नहीं जाते, तो हम लोग इसलिए रिस्क नहीं लेते इस ट्रेड पे। हम लोग सीधा ट्रेंड वाली साइड से सेल करते हैं नीचे। सो इन कंडीशंस का भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आजा यार, मिल जा। जैसा कि यहाँ पे हुआ है, अब इसने इसमें नहीं किया, ये यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है लोअर लो बनाती हुई, ठीक है, और ये सीधी गई है ऊपर और वहां से सीधी सेल। अब उसमें ये बाय नहीं गई है यहाँ से, जिसने यहाँ से ये बाय किया उसका ऐसे लुढ़ गया। अच्छा, अब इसमें भी देख लें आप, यानी ये बाइंग और सेलिंग के प्रेशर पे मुनसिर होता है। ये जनाब सिलसिला चला है यहाँ से लोअर लो बनने का, ये स्ट्रक्चर टूटा, सीधी गई ऊपर, यहाँ से सीधी सेल नीचे। अब जिसने भी इस 786 से बाय किया उसका एसएल गया, बिकॉज ये वेव है, ये 786, ये सेल, ठीक है, ये स्पोर्ट होल्ड था ना, 786 सेल। अब उसके अंदर ये मेजर माइनर वाला चक्कर जो है ना, ये आपको अभी आगे आप जाके पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह फर्क समझ आ जाएगा। अच्छा, वेव ढूंढें, वेव। AUDJPY शायद इसमें मिल जाए। वो मिलेगा जिसमें मल्टीपल वेव चले, तो वो कौन सा पेयर है?
अब यहाँ पे देखें ना, ये डिसिप्लिन होता है, इसी चीज को लोग फॉलो नहीं करते। आपकी वेव कौन सी होल्ड है? ये वाली, ऐसे ही है ना, बिकॉज इस स्पोर्ट को कहां से सेलर्स घुसे जिन्होंने ब्रेक किया यहां से। अब डिसिप्लिन की बात है, जो मैं कहता हूं कि टोटल साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर। अब आप गौर गौर से देखें, ठीक है, ये मार्केट आई इस एरिया में, इसने ये रिजेक्शन दी, ठीक है, आपने किया यहां से सेल, इस एरिया से एसएल इसके ऊपर रख के। अब जरा गौर करें, मार्केट जो है वो सेल आई बट यहां से फिर बाय हो गई। अब आधे लड़के यहां पे निकल जाते हैं, डर जाते हैं कि ये तो मार्केट रिवर्स मार रही है, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं या ये मार्केट हमारा टीपी कहां पे पहला पड़ा हुआ है, ये और दूसरा कंटिन्यूएशन में। जो प्रोफेशनल होते हैं वो कहते हैं या मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी इस लाइन के ऊपर, तो हमें पता होगा कि अब ट्रेंड रिवर्स होने का पहला सिग्नल मिल गया है, तो हम ट्रेड से निकलेंगे। या फिर ये मार्केट हमारा टीपी हिट करेगी पहला और लो तोड़ेगी, दो गेमों में से एक होगी। तो आधे से ज्यादा लड़के यहां से निकल जाते हैं। दूसरे जो बाकी हैं, जैसे ये वाली कैंडल बनती है, इस हाई के ऊपर क्रॉस करती है, इस हाई की तो कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज यहां से जो सेलर घुसे उन्होंने लो तो तोड़ा ही नहीं है, तो हमारी रेजिस्टेंस तो स्टिल ये होल्ड पड़ी हुई है। तो आधे जो बकाया बचते हैं 70, 80, 95% तक यहाँ से, 5% जो प्रोफेशनल होते हैं वो स्टिल सेल के अंदर रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारी मार्केट सेल है। यहाँ से देखें, फिर मार्केट बाई हुई है, लेकिन फिर नया लो नहीं बना, स्टिल रेजिस्टेंस वही होल्ड पड़ी हुई है। तो जो प्रोफेशनल होगा स्टिल इसके अंदर रहेगा, फिर भी नहीं निकलेगा ट्रेड से। हत्ता की मार्केट कहाँ पे पहुंच गई? इस हाई के पास, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, तो ये कहानी होती है। प्रोफेशनल जो होते हैं ऐसे ट्रेड करते हैं, वो मार्केट अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव करते हैं। और यही डिफरेंस है एक आम बंदे में और एक प्रोफेशनल में। इसी चीज के ऊपर, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। जो बंदे के अंदर ख्याल उठते हैं ना, खौफ की एक फिजा उठती है, उसके ऊपर काबू पाना, बस यही चीज सारी सब चीजों में यही मुश्किल है। जिसने इसके ऊपर काबू पा लिया, दैट्स इट, उसके लिए फॉरेक्स मार्केट कुछ भी नहीं है। फिर आप मूव देखें, फिर कैसे कैसे बंदे को मूव मिलते हैं लंबे लंबे। अच्छा, यार को प्यारा सा मूव मिल जाए मुझे। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। एनजीडी कैड पे चलते हैं यार, शायद वहां पे हमें मिल जाए कोई उम्मीद। एयूडी कैड पे भी मिलेगा, कैड पेयर में मिल जाएगा शायद। अच्छा, डाउन ट्रेंड का चाहिए हमें तो। हम्म, अब यहां से गौर करें आप, वो तो बात की चलो गेम है। इस लो के नीचे तोड़ा था किस मार्केट ने? इसने, ठीक है। और ये सीधा वहां से गया और ये सीधा सेल था, ठीक है। अब जिन्होंने यहां से बाय किया उनका ऐसे लुढ़ गया, ठीक है। अब सेम इस लो को कहां से घुसे हुए सेलर्स ने तोड़ा है? इन्होंने। सेम इसका भी स्ट्रक्चर ये वाला ब्लॉक हुआ है, मतलब टूटा है स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई है और अब मार्केट यहाँ पे आई हुई है। बट चक्कर ये है कि इस बार ये बाई है। उसके पीछे वजह है क्योंकि हम लोग यहाँ बॉटम से बाई हो चुके हैं। अगर हम लोग मंथ जाके देखें ना, तो ये बाय मंथ वाइज बाई है हमारा लॉन्ग टर्म।
तो असली आपकी टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर भी नजर होनी चाहिए ताकि आप लॉस कम से कम करें। ये देखें मंथ वाइज हम लोग बाई हैं बॉटम से, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इस वेव को इंडिपेंडेंट मानेंगे और इसके 786 से हम लोग बाय करेंगे। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। यहाँ से ये मार्केट यहाँ पे आई और ये बाई है, बट स्टिल ये मार्केट दोबारा रिट्रेस करने के लिए आ रही है। अभी तक इसका बुलिश एविडेंस बना नहीं है, लेकिन इसने जाना बाई ही है। अच्छा, वेव 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 यहाँ पे दे, यहाँ पे मुझे कोई मिल जाए यार, खुदा का वास्ता है। यहाँ पे देखें जी, इस वेव को आप पकड़े, ठीक है। ये मार्केट लोअर लो बनाती आ रही थी नीचे की तरफ, इसने ये कम्प्लेक्स पुल बैक के जरिए ऊपर तोड़ा और फिर ए बी सी डी का सफर इसका शुरू हो गया। बट फिर क्या किया इसने, यहां पे आके इसने फिर स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तो ये क्या थी, इस 786 में नहीं पहुंची थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, फिर इस 786 से ये बाय गई, ठीक है। पहला टीपी स्ट्रक्चर, अब यहां से ये फिर सेल है, पहला टीपी सेम लो, ठीक है। उसके बाद ये फिर गई ऊपर, इसने फिर भी लो को नहीं तोड़ा था, ये फिर उसी एरिया के अंदर गई और फिर वहां से सेल हुई और अब ये उसी एरिया के अंदर दोबारा आगे खड़ी हो गई, ठीक है, जोन वाइज। और इस एरिया से आपने याद रखना है कि वेव हमेशा इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो अभी आप आगे पढ़ोगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का फर्क, चार जगहों से जो वेव उठती है वो इंडिपेंडेंट होती है। डाउन 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 डाउन। अच्छा यार, आम हालात में मुझे इतने सेटअप मिलते हैं ना इसके एडवांस लेवल के, और अभी मैं ढूंढ ढूंढ पागल हुआ बैठा हूं, मुझे एडवांस का सेटअप नहीं मिल रहा। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं। इस चीज को भी आप समझेंगे, ये वाला जो क्लोजिंग है ना, ये डेली के ऊपर जस्ट विक होगी, ठीक है। तो जब ये वाली गेम होती है तो फिर हम लोग डेली को कंफर्मेशन लाजमी देखते हैं डेली की। तो एक मिनट, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये, बट ये जोन के अंदर चली गई है, सो इसलिए इनवैलिड है। अदरवाइज ये आपका, अगर ये जोन के अंदर ना जाता ना ये जगह, तो फिर हम लोग कहते कि ये एडवांस सेटअप है। बट मैं इसको नहीं मान रहा एडवांस, बिकॉज ये जोन के अंदर चली गई है, ठीक है। तो ये यहाँ से सेल था। अब ये वाली चीज आप आगे जाके पढ़ोगे कि H4 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए पिछली होल्ड रेजिस्टेंस के ऊपर, बट डेली के ऊपर जस्ट विक हो, तो हम लोग उसे विक ही मानेंगे, हम लोग कैंडल इसको ब्रेक नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला दो एरिया है, इस लेवल के ऊपर जो ये क्लोजिंग है, ये मैं डेली पे चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक विक बनती होती है उस एरिया के अंदर,
तो फिर हम इसलिए इस चीज को नहीं मानते होते, यानी कि हम लोग उसको स्टिल होल्ड रखते हैं, वैलिड मानते हैं उन एरियाज को। अच्छा, अब ये सारी के सारे जो है ना वो डायरेक्ट चूंकि स्ट्रक्चर में जाके टकरा रहे हैं इसलिए सेल हो रहे हैं, ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट स्ट्रक्चर में टकराने की वजह से ये सेल होते हैं। फिर एक मिनट, इस जगह पे मुझे कुछ शक पड़ रहा है, इस जगह के ऊपर मुझे कुछ शक पड़ रहा है कि ये शायद एडवांस सेटअप है। तेरी, इसमें भी ये ऊपर बॉडी क्लोज कर गई है, बस सिंपल फर्क इतना है। अदरवाइज ये बिल्कुल प्रॉपर जो है ना इसने फॉलो किया था रूल्स को। किधर गया यार, यहां से अगर देखें ना हम लोग तो ये वेव होल्ड थी हमारी, ये ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, और ये मार्केट ने ऊपर ABCD कंफर्म की, ये हायर हाई बनाना स्टार्ट किया और फिर क्या किया, स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ठीक है। तो सपोज कि ये अगर बॉडी ऊपर क्लोज ना होती 786 जोन के अंदर, तो ये मार्केट जैसे ही नीचे आ रही थी 786 से, ये बाय था, पहला TP, दूसरा TP 786 और फिर सीधा सेल। तो सेम इसके अंदर आप देखें, मैं फिब लगाता हूँ, हाई से लो, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो इस जोन के अंदर से ये सेल डाउन, पहला TP सेम लो, यही वाली, ठीक है। तो ये तरीका होता है जी। इसमें सिर्फ एक गड़बड़ थी, वो ये कि इसमें ये बॉडी ऊपर क्लोज हो गई थी 786 जोन के अंदर, जो कि हमारे एडवांस में नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर 786 हिट कर गया, जोन के अंदर चली गई मार्केट, तो फिर वैलिड सेल बन जाती है हमारी इस एरिया के अंदर। कंसेप्ट थोड़ा समझ आ रहा है आप लोगों को कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको? जी सर। ठीक है, कंसेप्ट में अगर कोई मतलब गड़बड़ लगे ना आपको कि कंसेप्ट ही सिरे से समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बताना जरूर है। ऐसे नहीं वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं गुग्गू वांगू बस चुप ही रहा, वो काम नहीं करना, ठीक है। बेशक सर जी 10 मैं बार, चुप नहीं बैठा, हाँ, असल में बेशक 10 बार पूछो, 10 बार बताऊंगा, लेकिन ये है कि समझ जब तक ना आए ना तो उस वक्त तक पूछते रहना है। ये सीधा, ये भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो ट्रेंड है। अच्छा जी, कोई और पेयर देखते हैं यार। USD कैड, इस पेयर का तो वैसे ही अल्लाह हाफिज है। हम्म, इसमें अगर आप वेव देखें ना तो कॉम्प्लेक्स वेव की शक्ल में ये मूव करता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स, इसका पहला हाई है, ये फिर अगला लो है, ये फिर अगला हाई है, होल्ड कौन सी, ये सपोर्ट है, ये फिर अगला लो है। इसके अंदर बहुत सारी वेव्स हैं, तो अब इनमें नहीं आपने घूमना है, आपने ये हाई देखने की हाई कहाँ पे टूट रहा है, तो फिर लो अगले लो पे शिफ्ट करना है, फिर देखना है अगला लो कहाँ से उठ रहा है, यहाँ से, तो फिर ये देखना है कि अगले हाई के कहाँ पे तोड़ा है मार्केट ने,
ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ा है, तो ये अगला हाई है, फिर अगला लो है, फिर इस हाई को कहाँ पे तोड़ा है। ठीक है, ये वाली चीजें जब आप देखेंगे तो आप वेव में कभी भूलेंगे नहीं। जब आप हाई टूटते देखेंगे, फिर लो, फिर बाय, तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे ना तो आप कभी लॉस नहीं करेंगे। अगर आप इन चक्रों में पड़ेंगे ना तो ये भी हाई, तो ये भी हाई, तो ये भी हाई, तो बस फिर काम हो गया आपका। सिग्निफिकेंट हाई देखें आप, बिल्कुल सिग्निफिकेंट, तो फिर आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। अच्छा जी, डाउन डाउन डाउन, इसमें नहीं है। अच्छा, ये वेव अच्छी फॉलो कर रहा है, बट अब मसला ये है कि इसमें एडवांस लेवल ढूंढें तो लो, अगला हाई, अगला लो, अगला हाई। यार ये मुसीबत है, आज मुझे एक एडवांस पैटर्न नहीं मिल रहा। हम्म, इस एरिया को देखते मुझे यहाँ पे शक पड़ रहा है कि ये है। ये मार्केट की सपोर्ट थी, ठीक है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया, सो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो होल्ड्स अपना होल्ड रेजिस्टेंस थी वो टूटी कहाँ पे, इस एरिया के अंदर ऊपर। ठीक है, मार्केट के अंदर छोटी वेव्स है, ठीक है। अब मार्केट ने 786 में पहुंचने से पहले स्ट्रक्चर तोड़ दिया वापस, 618 से भी नीचे इन्हें स्ट्रक्चर वापसी का तोड़ दिया सेल का। ठीक है, सो अब हमारा क्या रूल है, हमारा रूल ये है कि हमने इसको सेल करना है कहां से, इस जोन से, 786 के एरिया से। तो अब बाय कहां से करना है, ये इसको बाय हमने 618 786 के जोन से करना है। ठीक है, बट अब इसने क्लोजिंग नहीं की, सो हमारा ये बाय मिस हो गया। ये भी चीज है, बाज औकात हो जाता है, यानी कि मार्केट अपने पिछली रेजिस्टेंस लाइन से जब मुड़ती है तो हमारा ये जो होल्ड रेजिस्टेंस थी इसकी, इस पर से जब मुड़ती है तो हमारा 786 मिस हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी आगे प्रायोरिटी में आप पढ़ोगे, जब मैं आपको प्रायोरिटी में पढ़ाऊंगा तो आप इसको पढ़ोगे कि इसको कैसे यूज करना है आपने। अच्छा, अब ये अपनी प्रीवियस होल्ड रेजिस्टेंस से बाई हुई कहां तक, 786 से हमारा सेल है, इस एरिया से, ये हमारा सेल था सीधा सीधा इस एरिया से, जैसे ये रिजेक्शंस मिली है। ठीक है, और बॉटम, ये तरीका होता है। फिर अब जब यहां से टकरा गई है तो अब यहां से फिर बाय नहीं करना इस 786 से। ऐसा ना हो ना कि बोलो जी ये स्ट्रक्चर टूटा है तो अब इधर से भी फेब लगा दो। यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं लड़के जो लॉस करते, वो यहां से इस 786 से फिर बाय कर रहे होते और मार्केट क्या करती है, बॉटम तोड़ देती है। तो ये वाले काम नहीं करने आप लोगों ने।
ठीक है जी, समझ आ गई? जी सर, जी समझ आ गई। तो सर जी मैं तो मुंह से कॉल करे ना थोड़ी देर तक। अच्छा, वो कोर्स मतलब क्लास के बाद करनी है आपने? अच्छा, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। और क्वेश्चन इसके रिलेटेड तो पूछ ले, वरना फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर पाउंड का बता दे। सर जी मैं पाउंड मुंह से कॉल करे सर जी। ठीक है, कर लो जी, कर लो। केड़ा पाउंड जी? पाउंड केड़ा? जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी फिलहाल तो बाय गया हुआ है अभी, यानी इस आज के दिन में डिसीजन नहीं होगा इसका। सर ये छलांगे मार रहा है आजकल। छलांगे छलांगे नहीं मार रहा, ये है बाय। झगड़ा ये है, इसको बाय आना है कहां तक? इस एरिया तक इसको बाय आना है, यहां से ये सेल होगा इस जोन से बड़ा लंबा बाय है। इंशाल्लाह जी। मैं रिकॉर्डिंग फिर बंद कर दूं।